हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूं आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की और चैप्टर चल रहा है आपका स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। लास्ट सेशन में आपने इसके सारे टॉपिक्स लगभग कवर कर लिए थे। आज के सेशन में हम क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज से आपका स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज में आपका सबसे पहला क्या है? सबसे पहले आपके एमसीक्यूज आएंगे, ठीक है। एमसीक्यूज में आपका पहला है एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिन्हें कहा जाता है, ठीक है ना। बहुविकल्पीय प्रश्न, पहला प्रश्न है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द mg एटम, ठीक है ना। इनमें से कौन सा या निम्नलिखित में से कौन सा आपका मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन को, इलेक्ट्रॉनिक वितरण को या विन्यास को आपका करेक्टली सही से आपका रिप्रेजेंट करता है यानी प्रदर्शित करता है। तो आपको पता होना चाहिए मैग्नीशियम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं बताओ। 12 परमाणु क्रमांक है तो 12 ही आपके क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होंगे। तो 12 इलेक्ट्रॉनों का 2n² के अकॉर्डिंग या उसके बेसिस पर आप लोग जब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं कोशों में तो कितना आता है, 282, 282 का वितरण आपको देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलिए लिखिए, मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक वितरण निम्न में से कौन सा है या निम्नलिखित में से कौन सा है। अब क्या क्या है ऑप्शन में, देखिए आपके पास है 3 8 1, ये तो पहले ही गलत हो गया, 3 इलेक्ट्रॉन हो ही नहीं सकते पहले कोश में, ठीक है ना, तो ये गलत है। 2 8 2, दूसरा क्या है 1 8 3, अब एक भी नहीं हो सकता है ना। एक हो सकता है लेकिन उसके आगे कुछ नहीं होगा, यानी एक ही इलेक्ट्रॉन होगा पहली कोश में, जो आपका हाइड्रोजन का केस है, तब उसकी बाकी कोश नहीं है ना, उसके पास एक ही कोश है, तो ये भी नहीं होगा। दूसरा डी है आपका 8 2 2, तो ये भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका 8 तो पहली कोश में आ ही नहीं सकते। 2n² के अकॉर्डिंग जब हमने निकाला था तो पहली कोश में आपका 2 इलेक्ट्रॉन आए थे, तो आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ऐसे भी आप देख सकते हैं। और दूसरा सीधा हमने क्या बोला, परमाणु का क्रमांक 12 है तो 2n² से पहली कोश में 2 आएंगे, दूसरी में मैक्स 8 रह सकते हैं और तीसरी में बचे हुए 2 आ जाएंगे, तो तब आपका ये सही हो गया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका 282 का, ओके। ऐसा आपको कोशों में विन्यास मैग्नीशियम के लिए देखने को मिलता है। ये नाभिक हो गया, ये पहली कोश, ये दूसरी कोश और ये आपका तीसरी कोश, ठीक है ना। पहली कोश में 2, दूसरी में आपके 8, ठीक है, और तीसरी में आपके 2, ठीक है ना। यानी के में 2 हो गए, एल में 8 हो गए और एम में 2। फिर आपका मैग्नीशियम क्या करता है, जब किसी के साथ इलेक्ट्रॉनों को लेन देन करता है तो उसमें वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, और इन दो बाह्यतम कोश से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो तब उसके पास 2 ही कोश बचेंगी, तो बाह्यतम कोश ये वाली हो जाएगी, है ना। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए उसने, ये 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए तो ये कोश खत्म हो गई ना। कोश कब है, जब इलेक्ट्रॉन की संभावना है पाए जाने की। जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो कोश ही नहीं रहेगी, फिर ये वाली बाह्यतम कोश हो जाएगी। जब ये वाली बाह्यतम कोश होगी तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने अष्टक प्राप्त कर लेगा। तो किस प्रकार से अष्टक प्राप्त किया, उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को दान किया, और जब वो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा यानी 2 ऋणावेश में कमी आएगी, 2 धनावेश में उसकी वहां पर ज्यादा होंगे, क्योंकि नाभिक में अभी भी कितने 12 आपके प्रोटॉन होंगे, है ना। जितने परमाणु का क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या, 12 परमाणु का क्रमांक है ना, यानी प्रोटॉनों की संख्या वहां पर 12 है। प्रोटॉन होते हैं नाभिक में यानी धनावेश, तो 12 प्रोटॉन यहाँ है नाभिक में, और उदासीन अवस्था में इलेक्ट्रॉन भी 12 ही है। तो वो 12 इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन हमने कर दिया था, लेकिन उसको एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन चाहिए जिसमें वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दान करेगा, तो तब इलेक्ट्रॉन 10 ही रह जाएंगे। 2 तो इलेक्ट्रॉन दे दिए लेकिन प्रोटॉन तभी भी 12 ही रहेंगे, इसलिए ये क्या बनाता है, Mg2 पॉजिटिव बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन दान करके, ठीक है। Mg2 पॉजिटिव कब बनता है, जब वो 2 इलेक्ट्रॉनों का आपका दान करता है, ओके। चलिए
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन द डिस्कवरी ऑफ, ठीक है ना। रदरफोर्ड का जो अल्फा कण प्रकीर्णन वाला जो प्रयोग होता है उसका जो रिजल्ट निकलता है यानी परिणाम आता है, वो परिणाम किसकी खोज बताता है, किस चीज की खोज हुई थी उसमें बताइए। रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का परिणाम खोज है, किस चीज की खोज है बताओ, किस चीज की खोज की थी उन्होंने। इलेक्ट्रॉन की खोज पहले ही हो गई थी, धनावेश की खोज पहले ही हो गई थी, उन्होंने नाभिक की खोज की थी वहां पर, ठीक है ना। तो आपके पास ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस इन दी एटम और डी है एटॉमिक मास। बताओ तो किसकी खोज की थी उन्होंने, किया था न्यूक्लियस इन दी एटम, परमाणु में नाभिक की खोज की थी उन्होंने। इस वाले एक्सपेरिमेंट से तो ये किया था उन्होंने, फिर प्रोटॉन की खोज उन्होंने अगले एक्सपेरिमेंट में की, इसके बाद परमाणु में नाभिक की खोज। चलिए तो अल्फा कण प्रकीर्णन क्या था, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया था, ठीक है, इससे उन्होंने अल्फा कण डाले थे, ठीक है, एक सोने की पन्नी ली थी, सोने की पन्नी यानी पदार्थ, और पदार्थ में क्या स्थित है, परमाणु स्थित है। तो जब उन्होंने अल्फा कण डाले तो उन्होंने क्या देखा, ज्यादातर अल्फा कण एज इट इज निकल गए, बहुत कम कण ऐसे थे जो आपके बहुत छोटे एंगल पर डिफ्लेक्ट हुए। जब उन्होंने हजारों कण डाले तो उनमें से कोई एक कण ऐसे था जो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते पर वापस लौटा। इस सोने की पन्नी के बाहर उन्होंने जेरेनस जो फ्लोरिसेंट स्क्रीन होती है वो उसका प्रयोग किया था, ताकि जब अल्फा कण यहाँ टकराए तो चमक उत्पन्न होगी यहाँ पर, ठीक है ना, इस प्रकार से। तो फिर उन्होंने आपका अलग अलग निष्कर्ष निकाले थे, वो आप लोग पढ़ चुके हैं, उन्हीं में से एक आपका आता है कि परमाणु में नाभिक भी है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एलिमेंट X is 15 and the number of neutron is 16, which of the following is the correct representation of the element, ठीक है, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करना है। क्या बोला है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एलिमेंट X is 15, ठीक है ना। लिखो, किसी तत्व X में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 15 है तथा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 16, न्यूट्रॉनों की संख्या 16 है। इस विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट, इस तत्व का सही प्रदर्शन करता है। कौन करता है बताओ, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए जाएंगे ना, उनमें से आपको बताना है। आपको अगर ऑप्शन नहीं भी मिले हैं तो आप किस प्रकार से कर लोगे, मैं आपको ऑप्शन दे देती हूँ यहाँ पर। बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, चलिए बताइए। पहली चीज, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर 15 है आपके पास, ठीक है ना, तो यदि क्योंकि परमाणु बताया गया है, एलिमेंट बोला है, तो आयन तो होगा नहीं, तो यानी उदासीन अवस्था में है आपका परमाणु, कैसा है, उदासीन अवस्था में है। उदासीन अवस्था में जब परमाणु होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या इज इक्वल टू Z, यानी कि परमाणु का क्रमांक। अब बोला E निगेटिव क्या है, P पॉजिटिव क्या है, Z क्या है, तो आपने पूरा समझा है। जब हमने इलेक्ट्रॉन की बात की मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन को E निगेटिव से आप लोग प्रदर्शित करेंगे, प्रोटॉन को P पॉजिटिव से प्रदर्शित करेंगे, और आपका Z बताता है कि यह परमाणु का क्रमांक है, ठीक है। So
वी नो दैट इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 15 है, तो प्रोटॉन भी 15 होंगे। दैट मीन्स कि परमाणु का क्रमांक Z कितना होगा आपका 15 होगा, ठीक है ना। सो E नेगेटिव इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू P पॉजिटिव इज इक्वल टू Z। सो Z इज इक्वल टू 15, परमाणु का क्रमांक Z आ गया। हमें पता है कि किसी भी परमाणु का निरूपण अगर हम सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो उसके साथ साथ अगर हम उसको एटॉमिक नंबर, उसका मास नंबर बता रहे हैं तो इस फॉर्म में उसको लिखा जाता है, ठीक है ना। नीचे उसका परमाणु का क्रमांक आ जाता है, ऊपर क्या आ जाता है, द्रव्यमान संख्या आ जाती है। करेक्ट है। चलिए, तो यहाँ पर जब हम इसका निरूपण कर रहे हैं तो हमें Z तो पता चल गया, सिंबल तो हमें पहले एलिमेंट X बताया गया है यहाँ पर। अब A जो है हमें वो निकालना है, ठीक है ना। तो A इज इक्वल टू क्या हो जाता है, P प्लस N। प्रोटॉनों की संख्या और धन न्यूट्रॉनों की संख्या आपको द्रव्यमान संख्या बताता है। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी आ गई, 15 आ गई। न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है, जो दिया गया है कि 16 है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज 16, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा ए। तो निरूपण कीजिए, x z की वैल्यू 15, z इज इक्वल टू 15 एंड a इज इक्वल टू 31। सो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। करेक्ट है, बोलो। चलिए, और 15 परमाणु का क्रमांक किसका था, बताओ किसका था। 15 परमाणु क्रमांक था फॉस्फोरस का, ठीक है ना। तो P सिंबल है उसका, और उसका जो द्रव्यमान संख्या होती है वो 30.9 समथिंग होती है। तो अप्रोक्स आपका 31 आ गया। क्लियर है। चलिए, तो यहाँ पर ये आपको करने की आवश्यकता नहीं थी, सिर्फ आपको रिप्रेजेंटेशन करना था एलिमेंट का कि करेक्टली कौन सा आपका रिप्रेजेंटेशन है। तो कौन सा होगा, ये वाला रिप्रेजेंटेशन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट करो क्वेश्चन नंबर 4। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट। निम्न में से कौन से सही हैं किसी तत्व के लिए। तो तत्व क्या है आपका, एक समान परमाणुओं से बना हुआ होता है ना। और किसकी कैटेगरी में आ रहा था, शुद्ध पदार्थ की कैटेगरी में आ रहा था। और एलिमेंट में आपका और क्या क्या देखने को मिलता है आपको, कोई भी एलिमेंट है तो उसके जिसके जितने भी परमाणु है सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ही होंगी। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है, परमाणु का जो क्रमांक है वो क्या है। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। जो द्रव्यमान संख्या होती है वो प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। तीसरा है एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और लास्ट है आपका एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर एन एलिमेंट। एक तत्व के लिए निम्न में से कौन कौन से स्टेटमेंट आपके सही है। यानी आवश्यक नहीं है कि एक ही स्टेटमेंट सही हो, एक से अधिक स्टेटमेंट भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता। जो हमने एटॉमिक नंबर पढ़ा है, परमाणु का क्रमांक पढ़ा है, वो हमें बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने प्रेजेंट है उस स्पीशीज में। ओके, और वही इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के भी, जब आप क्या बोलते हैं कि आपका परमाणु उदासीन अवस्था में है। तो एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो सकता है किसके लिए, फॉर अ न्यूट्रल एटम, ठीक है ना। एक आपका कैसा उदासीन परमाणु, क्योंकि एलिमेंट की बात की गई है तो तत्व में अभी उदासीन परमाणु ही पाया जा रहा है। देन मास नंबर के लिए और एटॉमिक मास के लिए आपको दो बताए गए हैं। एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये आपका गलत होगा। सेकंड है मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो ये भी आपका करेक्ट होगा, क्योंकि अभी आपने ए की कैलकुलेशन की थी जिसको आप मास नंबर कह रहे थे, वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का सम था। ओके, सो देयर आर 4 ऑप्शन, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड ये भी गलत है। सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड ये भी गलत है। सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, तो ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है ना। ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, सेकंड एंड फोर्थ। और सेकंड और फोर्थ में क्या लिखा गया है, लिखिए।
तत्व के लिए निम्न में से कौन से सही है? तो कौन सा सही है? सेकंड और फोर्थ जो बोला गया था, तो सेकंड में है आपका द्रव्यमान संख्या, जिसको ए से डिनोट किया जा रहा है, इज इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। ओके, और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी क्या है? परमाणु का क्रमांक बराबर होता है, जो कि जेड से निरूपण किया जाता है, प्रोटॉनों की संख्या, और जो कि इक्वल होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एटॉमिक मॉडल्स हैव बीन improved over the years. Arrange the following atomic models in the order of their chronological order. ठीक है ना? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है पहले वो समझ लो। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऐसा होता है कि जो सबसे पहले आया है उसको आपको सबसे पहले लिखना होगा, यानी उनके ईयर वाइज, वर्ष के साथ साथ, जैसे जैसे वर्ष आगे, जैसे किसी ने आपका 1700 में दिया है, किसी ने 1800 में दिया है, किसी ने 1900 में दिया है, तो उसी क्रम में लगाएंगे कि 1700 में, फिर 1800 में, फिर 1900 में, फिर 1990 में किसी ने दिया है। इस तरह से आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उनको अरेंज करेंगे। और किसको अरेंज करना है? जितने भी एटॉमिक मॉडल यहाँ पर आए हैं उनको। ओके, तो आपने पढ़ा भी उसी ऑर्डर में है उनको। जो सबसे पहले आया है उसको आपने सबसे पहले पढ़ा है, जैसे थॉमसन का पहले आया तो उसको पहले पढ़ा, देन रदरफोर्ड का पढ़ा, देन बोहर का पढ़ा। तो उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको इन्हें अरेंज करना है। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल फर्स्ट, सेकंड है थॉमसन एटॉमिक मॉडल, और थर्ड है आपका यहाँ पर, थर्ड है आपका बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो सबसे पहले आपने थॉमसन का पढ़ा, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका सबसे पहले आएगा। तो यानी ये और ये तो ऑड वन आउट करते हैं ना हम लोग, तो ये और ये तो इससे बाहर हो गए, बचे दो। तो दोनों में आपका सेकंड वाला पहले लिखा गया, यानी थॉमसन का एटॉमिक मॉडल पहले आया है। उसके बाद आपने पढ़ा था रदरफोर्ड का, तो बस सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट। ठीक है ना? सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि पहले थॉमसन आता है, फिर रदरफोर्ड का आता है, एंड देन बोहर का दिया गया मॉडल आता है। ओके, डायरेक्ट लिख लो, निम्नलिखित परमाणु मॉडलों को उनके कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। द आयन ऑफ एन एलिमेंट हैज 3 पॉजिटिव चार्जेस, mass number of the atom is 27 and the number of neutrons is 14. What is the number of electron in the ion? पहले हिंदी में समझ लो। एक तत्व के आयन पर 3 धनावेश है, ठीक है ना? मास नंबर ऑफ द एटम, इसके परमाणु का, परमाणु की लिखो, परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 और न्यूट्रॉनों की संख्या 14 है। इसमें किसमें? आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए। चलिए बताइए क्या क्या दिया गया है। आयन को हम लोग x मान लेते हैं, x आपका आयन है, इस पर +3 चार्ज है। ठीक है, अब क्या बोला देखो, आयन में +3 चार्ज का मतलब क्या है? किसने 3 इलेक्ट्रॉन आपके दान किए। इतना क्लियर है? प्रोटॉनों की संख्या अभी भी वही होगी। ए उन्होंने बताया है कि ए यहाँ पर दिया गया है जो कि 27 है, ठीक है, और एन का मान दिया गया है जो कि कितना है, 14।
ठीक है, अब देखो ए और एन में क्या रिलेशन होता है, ए इज इक्वल टू होता है एन प्लस पी। तो ए और एन हमें पता है, पी हमें निकालना है, पी पॉजिटिव, ठीक है ना। पी पॉजिटिव इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस एन, यानी कि 27 माइनस आपका कितना हो गया 40, ठीक है। तो 27 में से 14 गया तो कितना आएगा 13 आएगा। तो प्रोटॉनों की संख्या कितनी है इसमें 13, ठीक है। उदासीन अवस्था में लिखो, उदासीन अवस्था में P पॉजिटिव इज इक्वल टू E निगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है, जो कि कितनी है 13 है, ठीक है। लेकिन परमाणु ने क्या किया है, 3 धनावेश प्राप्त किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन दान किए, ठीक है ना। अब परमाणु नहीं रहा, वो अब क्या बन गया, वो आयन बन गया है। इन केस ऑफ X+3, इसका मतलब क्या है, 13 जो इलेक्ट्रॉन थे उसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया गया है, यानी कितने बचे 10। तो X पॉजिटिव 3 या X3 पॉजिटिव जिसे आप कह रहे हो, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन आपके पाए जाएंगे। और ये कौन सा आपका परमाणु होता है, ये तो एल्यूमिनियम का परमाणु। एल्यूमिनियम +3 पॉजिटिव चार्ज आपका बियर करता है, और उसका मतलब है कि वो 3 इलेक्ट्रॉन आपके दान करता है। उसी का परमाणु का जो द्रव्यमान संख्या है वो 27 भी होती है। तो आंसर तो यहाँ पे देख लिया था आपने, ऑप्शन थे आपके पास 13, 10, 14, 16। 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन परमाणु में होते हैं, जब वो परमाणु से आयन बन जाता है तो उसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं। ओके, चलिए साथ साथ ये भी लिखते रहो। जो एटॉमिक नंबर 13 है, ये किसका होता है, एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। और ये 10 किस में आते हैं आपके Al+3 में होते हैं, जब वो 3 इलेक्ट्रॉन निकाल। ये क्वेश्चन है आपको, आइडेंटिफाई द Mg2 पॉजिटिव आयन फ्रॉम द फिगर वेयर N and P रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन रिस्पेक्टिवली, ठीक है ना। आपको होमवर्क में Mg2+ तो समझ आ रहा है ना, इस आयन को आपने पहचानना है कि कौन सा उसका क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखा रहा होगा, कौन सा फिगर, ठीक है ना। चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने यहाँ पर कुछ और प्रश्नों के उत्तर जाने, आने वाले सेशन में आगे से कंटिन्यू करेंगे। आपका कोई भी डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।